पिघला दे जंजीरें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने अभी 3 कॉन्टिनेंट खत्म होने वाले हैं, जिसमें मैंने पहला कॉन्टिनेंट आपको पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपको कैपिटल सहित कौन सा देश कहाँ पर स्थित है ये बताया, और उसमें कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से माउंटेन हैं ये सब आपको बताया, कौन कौन सी झीलें हैं ये सब बताया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर मैं बताऊं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से आगामी पेपरों में पूछे जाएंगे, तो ये जो जितनी कंट्रियां सबसे ज़्यादा मतलब चर्चा में रही हैं, अगर बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क क्यों चर्चा में रहा आपको पता है, कोरोना वायरस के कारण उसकी क्या स्थिति हुई है ये आप जान सकते हो या समझ सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क यानी कि किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछा जाएगा। न्यूयॉर्क यानी कि न्यूयॉर्क जो बंदरगाह है, सबसे बिजीएस्ट यानी कि सबसे बिजी जो पोर्ट है न्यूयॉर्क पोर्ट है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बताया है मैंने आपको, हडसन रिवर के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो देश सबसे ज़्यादा मतलब अगर बात करते हैं चर्चा में रहे हैं, वजह क्या है, कोरोना। ठीक है, इस कोरोना के कारण ही सबसे ज़्यादा जो कंट्रियां मतलब अगर बात करते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्कोप इस बार एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चर्चा में जो जो कंट्रियां आती जा रही हैं, उनको आपको उन कंट्रियों के जो करंट में राष्ट्रपति रहेंगे, पीएम यानी कि प्रधान प्राइम मिनिस्टर जो रहेंगे, वो भी आपको करंट के साथ कवर करते जाना है। उनका जो स्टैटिक जीके है वो भी उसके साथ, क्या वहाँ पर फेमस है, कौन सी रिवर है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ। आज अपना यानी कि साउथ अमेरिका जो है पार्ट 5 इसका पार्ट 5 यानी कि बनाया है। पार्ट 5 में किस तरीके से आप कौन कौन सी चीज़ें सीखने वाले हो। देखो, अगर बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में जो चीज़ें फेमस हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। चाहे कोई भी चीज़ अगर आपसे ऊंचा पूछा जाए, अगर नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन, तुक्का लगाने का मन कर रहा है, ऊंचा पूछा है, जैसे सबसे ऊंची अगर झील की बात करें कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो आप लगा सकते हो यानी कि साउथ अमेरिका में, यानी कि साउथ जो अमेरिका है उस महाद्वीप में स्थित है टिटिकाका झील, आप इस तरीके से लगा सकते हो। वहीं विश्व की सबसे ऊंची कैपिटल की बात करते हैं तो बोलोविया की कैपिटल लापाज है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगर दूसरी कैपिटल पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है इक्वेडोर की कैपिटल क्योटो, ये दूसरे नंबर की वर्ल्ड सेकंड जो बोल सकते हैं हाईएस्ट सेकंड कैपिटल है। ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करना है। तो आज इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आज इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखते हैं। देखो, दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रमुख अगर सूखा स्थान बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जो अटाकामा मरुस्थल यानी कि अटाकामा जो डेजर्ट था, वहीं पर एरिका एक जगह है, यानी कि एरिका जो चिली में पड़ता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अटाकामा डेजर्ट, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया है कि अटाकामा डेजर्ट यानी कि कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है चिली, यानी कि चिली है, और उसकी कैपिटल शायद आपको याद करना है, कैपिटल बताई थी सैंटियागो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है भाई। अगर मैं बात करूँ चिली और अर्जेंटीना, और ये आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे सूखा, ना केवल इसका बल्कि आप याद रख सकते हो कि विश्व का सबसे सूखा जो स्थान है वो एरिका है, जो कहाँ पर है, चिली में। और इसकी अगर एक स्पेशल बात है कि यहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, मतलब होती ही नहीं है, होती भी है तो ना के बराबर होती है। इस कारण से यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रेट के भंडार देखने को मिलते हैं। नाइट्रेट जो होता है ना, जो उर्वरक बनाने में यानी कि फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, उसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ चिली और अर्जेंटीना, यानी कि आपको दिख रहा होगा चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। अगर बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको याद रखना है, ये विश्व का सक्रिय नहीं बोल सकते, इसको आप याद रखना है। बात करते हैं तो सक्रिय में आता है ये यानी कि ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो किसका है, ये साउथ अमेरिका का, ना कि वर्ल्ड का, बल्कि साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। लेकिन कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो याद रखना है, यानी कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यहाँ चिली पड़ता है और ये पूरा अर्जेंटीना। चिली इस तरीके से फैला हुआ है, पतला सा एकदम चिली जैसे ही शेप है, इस कारण से उसका नाम चिली जैसा ही दे दिया गया है।
तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर जो यानी कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम आपको याद रखना है ओजो सेल सेलाडो, ठीक है, ओजो सेलाडो के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो ये कहाँ आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, ये। उसके बाद कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यानी कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में है, ये भी एक सक्रिय है। अगर बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब आपको याद रखना है कि कोटोपैक्सी कैसा है, तो ये भी एक्टिव वॉल्केनो है जो कहाँ पर स्थित है, ये याद रखना है। तो ये आपको इक्वेडोर में स्थित है, ठीक है। यानी कि जो वॉल्केनो जो है ना एक्टिव माउंटेन, मतलब ये एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन है, पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे इक्वेडोर में है, ठीक है। चिम्बा राज्य कहाँ पर है, ये भी इक्वेडोर में है। ओजस डेल सेलाडो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है आपको ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। वहीं यहाँ की प्रमुख पठार की बात करते हैं तो गुयाना पठार आपको यहाँ मिल जाएगा, गुयाना, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्योंकि गुयाना कंट्री थी तो वहीं पर मिलेगा गुयाना ब्राज़ील पेंटागोनिया का पठार। तो सिंपल सा अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 आपको एक तो यहाँ देखने को मिलेगा गुयाना ब्राज़ील यानी कि ब्राज़ील में फैला हुआ एक पठार, पेंटागोनिया यानी कि पेंटागोनिया का पठार आपको यहाँ पर मिल जाएगा अर्जेंटीना वाले बॉर्डर में। तो क्या याद रखना है, पूछा जाए कि पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है, तो पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में। ये विश्व का एकमात्र ऐसा पठार है, या फिर बोले तो कैसा है, शुष्क, मतलब इस तरीके से, या ठंडा बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान मोस्ट इम्पोर्टेंट है चुक्की माता या चुक्की माता, जो भी पढ़ना है आपको, लेकिन चुक्की माता के रूप में याद रख सकते हो, चुकवी माता यानी कि चुकवी माता या चुकवी माता जो है चिली में स्थित है। किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पॉइंट नंबर 5, ये लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें गेहूं की चंद्राकार पेटियां, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश में गेहूं की चंद्राकार पेटियां देखने को मिलती हैं, तो गेहूं की चंद्राकार पेटियां आपको कहाँ, अर्जेंटीना में मिलेगी, ये आपका अर्जेंटीना पूरा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं सर्वाधिक तेल उत्पादक देश, यानी कि अगर बात करते हैं साउथ अमेरिका में अगर सबसे ज़्यादा तेल का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वेनेजुला और कोलंबिया। वेनेजुला और कोलंबिया में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन होता है। वेनेजुला की जो झील थी हमने बताया था मराकाइबो झील, ठीक है, तो मराकाइबो झील किस लिए फेमस है, तो विश्व के सबसे ज़्यादा तेल भंडार अगर देखने को मिला है अभी प्रेजेंट में तो मराकाइबो झील में ही मिला है। ये कहाँ पर स्थित है, वेनेजुला में स्थित है। वेनेजुला की जो करेंसी है उसको याद रखना है, बोलीवर यहाँ की करेंसी है, ठीक है, बोलीवर, ठीक है। ये कोलंबिया, इसकी कैपिटल बगोटा है, कोलंबिया की कैपिटल आपको याद रखना है बगोटा। वही वेनेजुला की कैपिटल कराकस, तो कराकस किसकी कैपिटल है, वेनेजुला की, ठीक है। अर्जेंटीना के विशाल जो पशु फर्म है, मैंने बताया था कि अर्जेंटीना में क्या है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, बताया था कि कैसे थे, तो ये टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण थे। अगर बात करते हैं तो इसी मैदानों में, मतलब जो पंपास घास के मैदान है, यहीं पर एक प्रमुख यानी कि मुख्य प्रकार की जो घास उगती है, ठीक है, तो ये घास का नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा जो है पशुओं के लिए काफ़ी उत्तम है। यहाँ के पशु इस घास को खाते हैं तो काफ़ी अधिक मात्रा में मोटे हो जाते हैं, और मोटे हो जाने के कारण क्या होते हैं, इनका जो स्लॉटर यानी कि स्लॉटरिंग की जाती है, यानी कि पशुओं को काटने में, यानी कि मांस का निर्यात करने में, मीट जो होते हैं, मीट एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 आता है, आपको अर्जेंटीना याद रखना है। वही डिब्बाबंद जो मांस की अगर बात करते हैं, मतलब जो डिब्बों में पैकिंग करके भेजी जाती है, वो शिकागो है। शिकागो कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में, तो याद रखना है, पूछा भी जाता है कि डिब्बाबंद जो मांस है, यानी कि जो बात करते हैं पैकेजिंग जो मीट होती है उसमें कौन नंबर 1 है, तो उसमें है आपको शिकागो। वहीं अगर इस तरीके से मांस की जो निर्यात की जाती है तो वो कौन सा है, आपको अर्जेंटीना याद रखना है। तो यहाँ पर जो पशु हैं, मतलब पशुओं को जो रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, एक्टियांस कहते हैं। जिस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो पशुओं को बांधने की जगह या जो फार्म बनाए जाते हैं उनको क्या कहते थे, तो वहाँ पर स्टेशन कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक्टियांस कहते हैं। तो याद रखना है, एक्टियांस कहाँ के पशु फार्मों को कहा जाता है, अर्जेंटीना के। और वहीं अगर बात करते हैं स्टेशन की तो वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पशु फार्मों को।
और पशुपालकों को, यहाँ के जो पशुपालक हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ग्वानको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वानको। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। अर्जेंटीना में कपास उत्पादक क्षेत्र, मतलब अर्जेंटीना में जो कपास के जो मैदान होते हैं, मतलब कपास के जो खेत बनाए जाते हैं, उन मैदानों को क्या कहते हैं? तो चैको का मैदान कहते हैं। वहीं अर्जेंटीना में कौन सी पवन चलती है? मैंने जब आपको गर्म और ठंडी, जब स्थल समीर, जल समीर ये सब पढ़ाया था, उस टाइम पर आपने देखा था कि जो मतलब बात करते हैं स्थानिक पवनों के बारे में बात की थी। तो किसी स्थान में इस पर जो पवनें चल रही थी, चाहे वो बिली हो, चाहे वो नॉर्वेस्टर हो, चाहे वो अगर बात करते हैं चिलो हो, चाहे वो फॉन हो, तो जिस स्थान पर चलती है उसी स्थान पर उस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों की से जाना जाता है। जैसे तो ये पैम्पेरो नामक ठंडी हवा कहाँ चलती है? याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर चलती है? तो ये अर्जेंटीना में चलती है। अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा और अच्छे से चीज़ें आपके माइंड में बैठ रही होंगी। अब इसमें 2 पॉइंट और रह गए हैं भाई। इक्वाडोर यानी कि बता दिया है कि दूसरी कैपिटल आपसे पूछ लिया जाए तो क्योटो। दूसरे नंबर की हाईएस्ट जो ऊंचाई पर स्थित कैपिटल, पहले नंबर पर आपको याद रखना है बोलोविया की कैपिटल लापाज है। वही दूसरे नंबर पर अगर आप पूछा जाता है, पूछा भी गया है क्योंकि पहले नंबर की कैपिटल तो ज़्यादातर लोगों को याद हो गई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड नंबर की तो क्योटो याद रखना है। वहीं कहाँ पर? तो आपको याद रखना साउथ अमेरिका में। अगर बात करते हैं यहाँ पर एक मुख्य जो पक्षी पाया जाता है उसके लिए क्या है? गुयानो पक्षी है, जो इसके पश्चिम वाले एरिया, यानी कि ये होता है ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो इसके पश्चिम वाले क्षेत्र यानी पश्चिमी तट पर जो पक्षी पाए जाते हैं उन पक्षियों को कहते हैं क्या? उन पक्षियों को गुआनो पक्षी कहते हैं, जो इसके साउथ अमेरिका के पश्चिमी एरिया में पाया जाता है। ये पक्षी क्यों फेमस है, क्यों यहाँ पर, मतलब क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्या इसकी विशेषता है? तो हम आपको बताते हैं कि ये जो पक्षी है गुआनो पक्षी, यानी कि ये क्या करता है? जो वेस्टेज निकालता है, वेस्टेज बोले तो पॉटी जो निकालता है, ये काफ़ी यूजफुल होती है फर्टिलाइजर के लिए। यानी कि यहाँ पर जो आप समझ सकते हो जैसे यूरिया है, तो इसमें नाइट्रेट की अधिकतर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो ये खाद का जो निर्माण होता है खेतों में जो डाला जाता है फर्टिलाइजर के लिए, तो यहाँ पर इस पक्षी की अधिकतम मात्रा उपस्थित होने के कारण यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इसके पश्चिमी वाले एरिया में लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो इसकी जो पॉटी रहती है वो काफ़ी उपयोगी होती है फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जैसे चाहे यूरिया, आपने सुना होगा यूरिया, यानी कि इसमें यूरिया है तो इसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज रहता है? तो 78% नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज रहता है? तो लगभग 51% इसमें नाइट्रोजन रहती है, जो कि खेती मतलब जो फसल है उसका जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए यूजफुल होता है। तो वही इसकी विशेषता पूछा जाता है कि गुआनो पक्षी किस कॉन्टिनेंट में है, क्या है इसकी विशेषता? तो गुआनो पक्षी यानी कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर रहते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये नाइट्रेट युक्त जो वेस्टेज है वो निकालते हैं, जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इनकी विशेषता, ये क्या खाते होंगे तब ये इस तरीके का मतलब इस तरीके का वेस्टेज निकालते हैं। तो मेन बात ये है कि ये हो गया आपका पेरू के तट से जो हवा चलती है, मतलब पेरू के तट से ये क्या होती है? ठंडी हवा चलती है। आगे जाकर क्या करती है? ये ठंडी हवा यहाँ पर क्या करती है? मुख्य रूप से जो मछलियों के खाने के लिए जो भोजन बनाती है ना, उसको बनाने के लिए मतलब भोजन बनाने में सहायक होती है पेरू के तट से उठने वाली हवा से। ये जो अब इनके द्वारा ये खाया, उसके बाद इनको मछलियों को कौन खा रहा है? तो ये गुआनो पक्षी खा रहे हैं। गुआनो पक्षी जब इसको खाएंगे तो ये इस तरीके से इनका मतलब ये नाइट्रेट युक्त वेस्टेज निकालते, तो ये याद रखना है भाई। अगर बात करते हैं, ये हो गया मराकाइबो झील किस लिए फेमस है? पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल के लिए फेमस है, ये याद रखना है भाई। ओरिनोको नदी बता दिया था, इसकी सहायक नदी कैरो, इस पर एंजिल वाटरफॉल स्थित है जो कि गुआना पठार पर ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। अमेजन नदी बता दिया है, सबसे चौड़ी नदी है, ये आपको बता दिया। यानी कि साल सल्वाडोर की खाड़ी, ये साउथ अमेरिका में स्थित है, ये याद रख लेना, ब्राज़ील के जस्ट बगल में ही है भाई। उरुग्वे, यानी कि उरुग्वे अगर बात करते हैं, इसकी कैपिटल मोंटवीडियो है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, अगर सिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो है वो कौन सा है? इसका शहर उरुग्वे, यानी कि उरुग्वे की कैपिटल मोंटवीडियो। यहाँ पर
30 में क्या किया गया था, पहली बार फीफा जो होता है फुटबॉल विश्व कप खेला गया था, पूछा जाता है, इसीलिए आपको यहाँ बताया है। इसके बाद अगर बात करते हैं रियो डी ला प्लाटा, क्यों यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा लिखा है, तो जैसे आप अर्जेंटीना मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है अर्जेंटीना के बारे में, तो आपको याद रख लेना है कि अर्जेंटीना जो है ना वो रियो ला प्लाटा नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही अगर बात करते हैं टिएरा डेल फ्यूगो, यहाँ पर आपको टिएरा डेल फ्यूगो देखेगा, ये जो है मैगलन जल संधि इसको अलग करती है, तो पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि से टिएरा डेल फ्यूगो को अलग करने वाली जल संधि या स्टेट की बात करते हैं तो मैगलन जल संधि याद रख लेना। बीगल चैनल कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वही फॉकलैंड द्वीप, इस पर स्टैनली इसकी कैपिटल है, इस पर किसका अधिकार है, तो ये आपको याद रखना है। इस पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का इस पर अधिकार है, ये आपको याद रखना है। कैपिटल याद रखनी है, क्या है, स्टैनली। वही अगर बात करते हैं गैलापागोस, ये आप कह रहे होंगे ये क्यों नहीं पढ़ा है, तो ये गैलापागोस की भी स्पेशल मतलब क्या है इसके पास स्पेशलिटी, तो गैलापागोस द्वीप आपको यहाँ दिख जाएगा, इक्वाडोर में पड़ता है। गैलापागोस द्वीप यानी कि क्यों फेमस है, तो यहाँ पर ऑलिवर रिडले जो कछुए होते हैं, ऑलिवर प्रजाति के जो कछुए हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, मतलब किसी के द्वारा आर्टिफिशियल इनके रहने का प्रबंधन नहीं किया गया है, जो प्रकृति ने दिया है उसी प्रकार से ये रहते हैं और ये क्या करते हैं यहाँ पर नेचुरल तरीके से प्रजनन करते हैं। ये आपको याद रखना है कहाँ पर पाए जाते हैं। गैलापागोस द्वीप किस लिए फेमस है, तो ऑलिवर रिडले जो कछुए होते हैं उनके लिए ये फेमस है, ठीक है। और अपने इंडिया में इसके लिए एकमात्र जगह उड़ीसा में जो है चिल्का झील है, वो इसके लिए मुख्य रूप से जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आज आपका ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से एक भी पॉइंट अगर आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट आपके लिए ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़ी है, जो इम्पोर्टेंट है सारा कराया है। तो आपको इसको सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको सारी कंट्रियों के बारे में बताया, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे चिली हो, चाहे उरुग्वे हो, चाहे पराग्वे हो, सारा कुछ कैपिटल साइज बताया। उसके बाद यहाँ से कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं ये बताया। उसके बाद इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, किस लिए ये साउथ अमेरिका फेमस है, कौन सी कंट्री में क्या चीज़ पाई जाती है, चाहे वो सेंटोस बंदरगाह हो, चाहे वो साओ पालो मंडी हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आज 3 कॉन्टिनेंट ख़त्म कर लिए हैं। कल फिर मिलते हैं, एक नया कॉन्टिनेंट कल फिर से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। थैंक यू। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो।